नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कहा था कि संडे हो चाहे मंडे हो, वीडियो आपको हमेशा प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। टॉप 25 क्वेश्चन रोजाना हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसा कि जानते हैं। तो उसी कड़ी में आज भी टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। चलिए, आप लोग जानते हैं कि वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा आपका रिस्पांस तो है ही। जो नए बच्चे हैं उनको 3 काम करना है: चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है दोस्तों। जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं, चैनल की सदस्यता ले लेते हैं और फिर आपका कर्तव्य बन जाता है, आप चैनल के मेंबर बन जाते हैं। आपका सदस्यता लेते ही आपका कर्तव्य ये हो जाता है कि आपको चैनल को आगे बढ़ाना है। और आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाएंगे, छोटी छोटी वीडियो चैनल जीके की हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। आपके पास एक क्वेश्चन का कलेक्शन इकट्ठा होता जाएगा दिमाग में, वो भी अच्छा अच्छा, वो भी। और वो आपको तब दिखेगा इसका रिस्पॉन्स जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन के ऊपर लगे हुए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ ये है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। वही मैं टिक लगाऊंगा, 2 बार मैं रिपीट करूंगा, 1 बार आप रिपीट करेंगे। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि 2 बार मैं रिपीट करूंगा, 1 बार आप रिपीट करेंगे, चाहे मन में ही रिपीट करें। इससे क्या होता है कि एक बार रीड जब कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन वो स्कैन हो जाता है दिमाग से। ठीक है। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? आप कहेंगे अनुच्छेद 226 जो है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। ठीक है। अनुच्छेद 226 जो है वो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद है? 226। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का एक प्रसिद्ध जनरल था? जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का एक प्रसिद्ध जनरल था? आप कहेंगे वो था अलाउद्दीन खिलजी का। जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का एक प्रसिद्ध जनरल था? वो था अलाउद्दीन खिलजी का। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा, देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ये क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो अपराध को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है? तो आप कहेंगे वो है कवकी एंजाइम। क्या है जो अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है? तो आप कहेंगे सर वो है कवकी एंजाइम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। मनुष्य में एनीमिया इनमें से किस विटामिन की कमी से होती है? जो मनुष्य में एनीमिया होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है? तो क्या विटामिन डी की कमी से होती है? बिल्कुल नहीं। क्या विटामिन बी की कमी से होती है? बिल्कुल नहीं। क्या विटामिन ए की कमी से? बिल्कुल नहीं। तो किसकी? विटामिन बी 12 की कमी से? बिल्कुल हाँ, इसी कमी से होती है। मनुष्य में जो एनीमिया होता है वो विटामिन बी 12 की कमी से होता है। याद रखिएगा, जो मनुष्य में एनीमिया होता है वो विटामिन बी 12 की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। OH किसमें होता है? अल्कोहल। अल्कोहल में OH होता है। पूछा जा रहा है यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें कार्यात्मक रूप समूह OH होता है। तो किसमें कार्यात्मक समूह OH होता है? तो आप कहेंगे सर वो अल्कोहल में होता है। किसमें होता है? अल्कोहल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन के ऊपर आता जो आता हुआ ये रहा, देखिए। देखिए बच्चों, सूक्ष्म अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? बताइए। बताइए सूक्ष्म अभि एक मिनट पहले ले लो, एक मिनट बच्चों। सूक्ष्म अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? सूक्ष्म अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? क्या तुलसीदास जी थे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या सूरदास जी थे? बिल्कुल नहीं। क्या कालिदास जी थे? बिल्कुल हाँ। सूक्ष्म अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? आप कहेंगे सर कालिदास जी थे।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई नियम अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। तो किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। तो वो अनुच्छेद है बच्चों 30 का 1। अनुच्छेद कौन सा है? 30 का 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन पर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार अलंकार प्रदान किए जाते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो आप कहेंगे सर वो अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 के तहत ये जो विभूषण हो गया, भारत रत्न हो गया, ये सब आदि अलंकार जो है प्रदान किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा, देखिए बच्चों। किस संविधान संशोधन अधिनियम में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान किया गया है? फिर से क्वेश्चन देखिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान किया गया? वो संविधान संशोधन कौन सा है? 93वां संविधान संशोधन 2005 का है। कौन सा संविधान संशोधन है? 93वां संविधान संशोधन 2005 का है, याद रखिएगा। 93वां संशोधन है 2005 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आता हुआ ये रहा, देखिए। राष्ट्रपति जी जो हैं वो त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की जो सूचना है उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? तो बताइए किसको देते हैं? क्या प्रधानमंत्री को जी को देते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या जनरल को देते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप ऑप्शन बचा है लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। फिर से क्वेश्चन एक बार देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको समझिए। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना, अब राष्ट्रपति के जो त्यागपत्र की सूचना है उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, देखिए। देखिए, जम्मू कश्मीर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जम्मू कश्मीर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आप कहेंगे ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर के संबंध में अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकार के पास हैं, ना कि केंद्र सरकार के पास। ये ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर के संबंध में अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकार के पास है, ना कि केंद्र सरकार के पास है। ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए, देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? अनुच्छेद 21 के तहत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? आप कहेंगे अनुच्छेद 21 के तहत शामिल है। बताइए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? अनुच्छेद 21 के तहत शामिल है, अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, देखिए। ये हो गया, देखिए। देखिए, देखिए बच्चों, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? भारत के संविधान का कौन सा भाग जो मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो आप कहेंगे सर भारत के संविधान का वो कौन सा भाग है जो मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो आप कहेंगे सर वो है भाग 4 का ए। भाग 4 का ए है वो भारत के संविधान का मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है। कौन सा भाग है? भाग 4 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, डंपिंग रोधी और संपद शुल्क महानिदेशालय का गठन कब किया गया? बता सकते हैं आप?
डंपिंग रोधी और संबंध डंपिंग रोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय का गठन कब किया गया? तो आप कहेंगे 1998 में किया गया। कब किया गया? 1998 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन को आता हुआ ये रहा, देखिए देखिए विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी का मुख्यालय कहाँ है? विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी का मुख्यालय कहाँ है? आप कहेंगे नई दिल्ली में। कहाँ पर है विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी का मुख्यालय? आप कहेंगे नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? आप कहेंगे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। ठीक है, देखिए बी वाला। देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है? ई कॉमर्स का लाभ नहीं, आप कहेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्राहकों की जरूरतों के लिए देर से प्रतिक्रिया, ये जो है ई कॉमर्स का लाभ नहीं है। ई कॉमर्स का लाभ क्या नहीं है? ग्राहकों की जरूरतों के लिए देर से प्रतिक्रिया ई कॉमर्स का लाभ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए देखिए बिल्कुल देखिए, भारत में हर 10 वर्ष में नियमित रूप से जनगणना की जाती है। ये तो जानते होंगे, भारत में हर 10 वर्ष में नियमित रूप से जनगणना की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए देखिए बच्चों, उपभोग फलन किसके साथ उपभोग के संबंध को अभिव्यक्त करता है? देखिए कह रहा है कि उपभोग फलन किसके साथ उपभोग के संबंध को अभिव्यक्त करता है? आप कहेंगे वो आय के साथ संबंध को अभिव्यक्त करता है। उपभोग फलन किसके साथ उपभोग के संबंध को अभिव्यक्त करता है? आय के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन को आता हुआ ये रहा, देखिए किस बाजार संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है? आप कहेंगे एकाधिकार द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एकाधिकार द्वारा होता है। तो इस तरीके देखिए, आपको बातों बातों में मैंने जो अभी तक की प्रीवियस क्लासेस ली थी वो उसमें से क्वेश्चन उठा के रिवाइज करा दिए। तो संडे में मैंने क्या किया, बातों ही बातों में हम लोग ने मज़े ही मज़े में जो कुछ क्वेश्चन हम लोग ने पीछे रिवाइज करे थे, 25 करते हैं हम लोग रोजाना, वही क्वेश्चन हमने आपको यहाँ रिवाइज करा दिए। अब आपके कितने सही हुए इनमें से अब आपको कमेंट करके बताना है। अब मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता कि मैं वही रिवाइज करा रहा हूँ, तो आपका फिर मन हट जाता। तो बातों भी हम लोग की होती रही, 2 बार रिवाइज 2 बार रिपीट भी करते रहे, एक बार आपने रिपीट किया तो आपको कुछ याद आ रहा होगा। तो अब ये संडे की ट्रिक लगाई है, यानी कि मैं पीछे क्वेश्चन भी आपको देता रहूँगा जिससे वो भी आपको याद रहें। ऐसा नहीं कि हर संडे को दूंगा, मैं हर संडे को नए नए क्वेश्चन भी कराया करूँगा, लेकिन आज मैंने ये रखा कि जो पीछे के क्वेश्चन हो सकता है आप भूल गए हो, तो मैंने सोचा ये भी आपको आज कवर करा देता हूँ। तो अगर ये मुहिम भी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।